साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे खेलों की। हमारा देश खेलों के मामले में कितना पैसा खर्च करता है और हमारे प्रदेश अपना प्रतिनिधित्व किस तरीके से देते हैं। केंद्र सरकार राज्यों को कितना पैसा आवंटित करती है, ये देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और क्या कारण है कि हमारे युवाओं में पूरा जोश, जज्बा और जुनून होने के बावजूद भी हम पदक तालिका में, स्वर्ण पदक तालिका में, चाहे वो ओलंपिक गेम हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, हम पहले पायदान पर नहीं आ पाते हैं। उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा। आपने भी निश्चित तौर पर बैठ करके विचार किया होगा कि इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी, केंद्र सरकार की इतनी नीतियों का प्रचार प्रसार करने के बावजूद भी, मोदी जी की गारंटी होने के बावजूद भी हम पदक तालिका में क्यों पिछड़ जाते हैं। 2016 में अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण ने एक सर्वेक्षण किया किस बात को लेकर के कि पूरे देश में जितने सरकारी स्कूल हैं उसमें खेल के मैदान कितने स्कूलों में हैं। और आप जानकर हैरान होंगे और अपना माथा पकड़ लेंगे कि सरकारी स्कूलों के आंकड़े में जब सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आई तो 38% स्कूलों में ही खेल के मैदान पाए गए। यानी 62% स्कूलों में, ये सरकारी स्कूलों की हम बात कर रहे हैं, 62% स्कूलों में खेल के मैदान ही नहीं थे। अब आप सोचिए, जब खेल के मैदान ही स्कूलों में नहीं होंगे तो बच्चों को मोटिवेशन कैसे मिलेगा और स्कूल में किस प्रकार टीचर उनको खिलाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे, टीम कैसे बनाएंगे। ये बहुत ही सोचने का और विचार करने का विषय है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट स्कूलों की हालत है वो भी अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल, जिस प्रकार से गवर्नमेंट, मोदी सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है और ये कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में टीचर हों या कर्मचारी हों वो काम नहीं करते, प्राइवेट व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, उनकी हालत भी अच्छी नहीं पाई गई। प्राइवेट स्कूलों की अगर बात करें तो उसमें केवल 48% स्कूलों के पास खेल के मैदान थे, बाकी के पास 52% के पास खेल के मैदान ही नहीं थे। तब फिर प्राइवेटाइजेशन पर जो डंका पीटते हैं और उसकी वकालत करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छा है और वहां व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है। आप ये इस सर्वेक्षण का बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हुए थे और भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था, यानी चौथे पायदान पर रहा था। भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज मेडल जीते थे और टोटल 61 पदक जीते थे। इनमें 107 पदक वीरों का योगदान रहा था। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला स्टेट था हरियाणा। हरियाणा ने सबसे ज्यादा जीते, उसके बाद पंजाब ने, उसके बाद इसमें हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली और महाराष्ट्र का प्रदर्शन अव्वल रहा। हरियाणा पहले स्थान पर रहा और बजट के अनुसार यूपी को केवल 2 पदक मिले, जो कि एक पदक 251 करोड़ रुपए में पड़ा। गुजरात के 4 मेडल, 152 करोड़ में एक मेडल पड़ा। 2/8/2022 को संसद में प्रश्न पूछा गया कि खेलो इंडिया के तहत स्टेट वाइज कितना पैसा आवंटन किया गया। इसमें आप जानकर हैरान होंगे और कितना मेडल स्टेट वाइज मिला। आप ये देख लीजिए कि गुजरात को सबसे ज्यादा आवंटित किया गया 608 करोड़ 37 लाख रुपए खेलो इंडिया योजना के तहत 608.37 करोड़ रुपए। यूपी को, यानी गुजरात की परियोजनाएं कितनी थी? मात्र 5। यूपी की 32 परियोजनाएं 503 करोड़ रुपए। हरियाणा की 10 परियोजनाओं पर महज 88.89 करोड़ रुपए। हरियाणा का पहला स्थान मेडल के मामले में भी, खेलों के मामले में भी, और चाहे वो इंडिविजुअल अगर कोई प्लेयर देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है तब भी पूरे भारत में हरियाणा पहले स्थान पर मिलता है, आपको खड़ा मिलेगा पहले स्थान पर। लेकिन जब सहयोग देने की बात है तब उसका नंबर पीछे से भी पीछे दिया जाता है। हमारी मांग है कि हरियाणा जब खेलों के मामले में पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम करता है, यहाँ के खिलाड़ी तिरंगे झंडे को बुलंदी पर ले जाने का काम करते हैं, 140 करोड़ लोगों को गौरवान्वित होने का मौका देते हैं, तब यहाँ इस परियोजना के तहत, इस योजना के तहत, खेलो इंडिया के तहत 608 करोड़ गुजरात को दिए तो कम से कम हरियाणा को भी 500 करोड़ मिलने चाहिए थे। अगर हरियाणा को 500 करोड़ मिल जाते तो यहां का प्रदर्शन मल्टीप्लाई हो जाता और पूरे देश की छाती चौड़ी हो जाती, क्योंकि हरियाणा का जब युवा खेलता है तो पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम करता है। चाहे
कपिल देव को ले लीजिए, साक्षी मलिक को ले लीजिए, विनेश फोगाट को ले लीजिए, नीरज चोपड़ा को ले लीजिए, और न जाने कितने खिलाड़ी जो हरियाणा से निकल करके पूरे देश का नाम रोशन करने का काम कर चुके हैं। इसी प्रकार उनका मनोबल और अन्य खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े। खेलो इंडिया के तहत हरियाणा को ज्यादा राशि दी जानी चाहिए। अब खट्टर साहब तो इस बात की वकालत नहीं करेंगे, ना ही वो केंद्र को या मोदी को प्रेशराइज करेंगे कि आप हमें ज्यादा आवंटन कर दीजिए। प्रेशराइज करना तो दूर की बात है, वो मांग ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर खट्टर साहब ने इस प्रकार का आवाज उठाने का दुस्साहस दिखाया तो निश्चित तौर पर उनको मालूम है उनकी गद्दी चली जाएगी। जो साधारण आदमी, खिचड़ी खाने वाले आदमी हैं, वो तो सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए वो अपने प्रदेश के खिलाड़ियों के बारे में केंद्र से वकालत नहीं करेंगे। हम खट्टर साहब की ओर से केंद्र से, मोदी सरकार से मांग करते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा हरियाणा को आवंटित किया जाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम करते हैं। अब पदक भी देख लीजिए। परियोजनाओं की संख्या और राशि 3-4 स्टेट की हमने बता दी। हरियाणा की 10 परियोजनाएं 88.89 करोड़ और राजस्थान की 45 परियोजनाओं के लिए 112 राजस्थान की 45 परियोजना के लिए 112 करोड़ 26 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। अब पदक तालिका में देख लीजिए, पदक कौन कितने लेकर के आया और राशि उनको कितनी मिली। ये 10 स्टेट का आंकड़ा हम दे रहे हैं। गुजरात 608.37 करोड़ रुपए उनको आवंटित किए गए, केवल मात्र 4 पदक लिए और 152.09 करोड़ का एक पदक पड़ा। यूपी को 503.02 करोड़ रुपए आवंटित हुए, 2 पदक लेकर के आए। उनके पदक की वैल्यू 251.51 लाख, यानी 252 लाख के आसपास एक पदक पड़ा, सबसे महंगा। और इससे भी महंगा चौंकिए मत, अरुणाचल प्रदेश 189.72 करोड़ रुपए, उसका 0 पदक मिला, यानी गई भैंस पानी में। कर्नाटक 128.52 करोड़ रुपए, 2 पदक, 64.26 लाख का एक पदक पड़ा। राजस्थान के जो 112.52 करोड़ रुपए दिए गए थे, वो सारे के सारे पानी में चले गए। गहलोत सरकार की हम बात कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक भी पदक नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि खेलो इंडिया के तहत जो 2700-2800 करोड़ रुपए आवंटित करने का काम किया गया, वहां भी एक तरफा डिसीजन लिया गया। केवल गुजरात को सबसे पैसा देने का काम किया गया, लेकिन प्रदर्शन के मामले में फिसड्डी। हरियाणा जो पहले स्थान पर है, उसकी अनदेखी की गई। हरियाणा की वकालत करने के लिए जो खट्टर साहब नेतृत्व कर रहे हैं, वो चुप है, उन्होंने मुंह पर पट्टी बांध रखी है। वो तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी के सामने अगर आवाज थोड़ी सी भी ज्यादा की, उनकी कुर्सी चली जाएगी। हम खट्टर साहब की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा के एक एक युवा खिलाड़ी की ओर से, सभी खिलाड़ियों की ओर से, सभी स्टूडेंट्स की ओर से केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हरियाणा युवाओं का प्रदेश है, हरियाणा खेलों का प्रदेश है। हरियाणा ने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, गौरवान्वित करने का काम किया, 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश की छाती चौड़ी करने का अनेकों बार मौका प्रदान किया। लिहाजा इन्हीं बात को देखते हुए हरियाणा को सबसे ज्यादा पैसा आवंटित किया जाना चाहिए, ताकि हरियाणा का खिलाड़ी आने वाले समय में भी पूरे देश का नाम रोशन कर सके और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भारत की झोली में डालने का काम कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि लोग जान सके कि किस प्रकार की पार्शलिटी की जाती है आवंटन के मामले में भी, खेलों के मामले में भी। और आप भी अपने प्रदेश को लेकर के संजीदा होइए, आवाज उठाइए, हरियाणा के खिलाड़ियों के पक्ष में आवाज उठाइए, ताकि देश को गौरवान्वित करने का काम खिलाड़ी हरियाणा का कर सके। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति को दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।